आजकल शलवारों में बात करें तो ये फ़ारसी सलवार अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। आजकल आप देखेंगे सभी वीडियोज़ में आपको यही दिखेगी, लेकिन इसका परफ़ेक्ट कटिंग और सिलाई कैसे होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट लुक मिले आपको, तो आज की वीडियो में यही हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप बहुत परफ़ेक्ट तरीके से इसको बना पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपको लिए या किसी भी साइज़ पर आप इसको अप्लाई कर सको। तो यही आज हम कटिंग में सीखेंगे सारी चीज़ें, ये पूरी हमारी आज कटिंग में आएंगी। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप किसी भी साइज़ पर काम कर पाएँ। सबसे पहले हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, 4 फोल्ड इसमें लगा दिए यहाँ पर। इसमें हमें सबसे पहले खुले वाले भाग की तरफ से निशान लगाना है, सीधा इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे एल स्केल से। इसके बाद 1 इंच छोड़कर निशान लगाना है। उसके बाद सलवार की लंबाई में से 5 इंच बेल्ट माइनस कर दीजिए। जितना सलवार की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए मार्जिन। 37 का था हमारा, तो हमने 38 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया है। इसको यहाँ सीधा कर लेंगे निशान को नीचे से। इसके बाद यहाँ हमारा टोटल फैब्रिक है 21 इंच, जितना भी अर्ज है उतना ले लेंगे। बड़ा साइज़ है तो थोड़ा बड़ा अर्ज चाहिएगा, या फिर अलग से कलियाँ छोटी छोटी आप डाल सकते हैं अगर आप हेल्दी साइज़ में बना रहे हैं तो। अब यहाँ जो हमने 1 इंच लिया था उसको डाउन करना है इस तरीके से। आसन के पास से बड़ा रहेगा, साइड से छोटा रहेगा। इससे क्या रहेगा, सलवार पांचे के ऊपर गिरेगी नहीं आपकी। अब हिप का चौथा भाग डायरेक्ट आपको आसन लगा देना है। हमारा 36 इंच का हिप था तो हमने 9 इंच पे आसन लगा दिया। 12 इंच की मोहरी रखनी है आपको। अब इसको मिला देंगे इसके साथ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, करीबन 1 इंच आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। अगर आपका हेल्दी साइज और बीच में से सलवार उठने की दिक्कत आपको आती है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। पतले साइज़ में आप सीधा रख सकते हैं बिल्कुल, और नॉर्मल साइज़ में आधा इंच तक डाउन कर सकते हैं। एल आपका स्केल की मदद से, लेग कर्व की मदद से इसको मिलाना है। तो ये स्ट्रेट भी रख सकते हैं और थोड़ा आप यहाँ पे कर्व दे सकते हैं। 5 इंच हमें यहाँ छोड़ के निशान लगाना है। जो बड़ी प्लेट हमारी बनेगी उसके लिए निशान हम लगा रहे हैं। बाकी ये कटिंग आपको कर देनी है। तो इसमें कुछ खास पॉइंट आपने देखे होंगे, कहाँ से हमने डाउन किया है, कहाँ से ज़्यादा लिया है। इससे आपका लुक काफ़ी इन्हेंस होगा, नॉर्मल सलवार के मुकाबले ज़्यादा बेटर लगेगी इसका लुक। अब यहाँ पर 4.5 इंच पे पोंचे का निशान लगाएंगे। मोहरी की चौड़ाई रहेगी ये, आधा इंच मार्जिन में जाएगा, तो 4 इंच की ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कट लगा करके छोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक कट लगा के छोड़ देंगे। इस तरह से पलट करके हमारी यहाँ पर प्लेट बनेगी बड़े वाली, तो यहाँ भी हम कट लगा करके बाद में छोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसकी बेल्ट की। तो साइड से देखिए, डबल फोल्ड में इस तरह से कपड़ा बचेगा, क्योंकि हमने खुले वाले भाग में से निशान लगाए हैं। तो इसको ओपन कर लेना। अभी ये डबल में है पूरा, तो 8 इंच की हमें बेल्ट लगानी है। 5 इंच की तैयार हो जाएगी इलास्टिक डालने के बाद। इसकी चौड़ाई में बात करें तो हमारा जो हिप का साइज़ है उसका आधा कर लीजिए। उसमें आप 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। मार्जिन भी इसी में रहेगा, सिलाई मार्जिन भी इसी में है, और लूजिंग भी इसी में रहेगी। हमारा हिप साइज़ 36 इंच है, 36 इंच है। आधा हो जाएगा 18, उसमें 5 इंच हमने और एक्स्ट्रा ले लिया, जिसमें से 1 इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा। 8 इंच यहाँ से लेंगे इसकी चौड़ाई को, इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे और ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। साथ में हम पोंचे के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए भी साइड में से फैब्रिक बचा हो इसमें से ही कर लेंगे। 8 इंच बाय 23 इंच हमारी बेल्ट यहाँ पर कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब यहाँ आपको ये डबल में फैब्रिक है तो इसको 4 फोल्ड कर देना है दोनों पोंचे के लिए। मोहरी के लिए 5 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है निशान आपको, और यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद इसको ओपन कर लेना है, बीच में से इसको 2 पार्ट में बना लेना है, क्योंकि दोनों मोहरी में हमारा ये काम आ जाएगा। इस तरह से 2 पट्टियाँ निकल करके आ जाएंगी जो हम पोंचे में यूज़ करेंगे। तो 2.5 मीटर इनफ कपड़ा रहता है इस सलवार के लिए, इसमें से बच भी जाता है। आप पॉकेट वगैरह भी चाहे तो लगा सकते हैं। अब यहाँ आप कट लगा कर छोड़ दीजिए। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बड़े वाला प्लेट बनाएंगे। पीछे वाली साइड से कट से आएगा ये, और आगे की तरफ इसका झुकाव रहेगा। साथ में दोनों आसन हमें जोड़ लेने हैं। तो ये हमारी आसन की सिलाई रहेगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको बुटीक तरीके से सिलाई करना सिखाएंगे। देखिए, ये हमने सबसे पहले आसन जोड़ा है, साथ साथ सभी पार्ट को ओवरलॉक करते जाएंगे। इसके बाद जो बैक साइड में हमारी 2 प्लेट डलती हैं आसन के पास, वो हमें डाल देनी। करीबन 3-3 इंच कपड़ा हर एक में जाएगा। तो ये तो कंपलसरी होती सभी सलवारों में आपकी, जैसे पटियाला में है वही डाल रहे हैं। अब ये है हमारी साइड की प्लेट, जो हमने 5 इंच पे कट लगाया था, ये वो वाला बड़ा प्लेट डालना है आपको। 2.5 इंच का टोटल तैयार हो जाएगा। 5 इंच टोटल कपड़ा गया। इसी से आपका जो साइड में लुक दिख रहा था, स्ट्रेट लुक, वो आएगा इस डार्ट की वजह से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेट है इसमें आपकी। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा।
आसन की सिलाई लगा दी है, साइड की दोनों प्लेट बना दी, पीछे प्लेट बना दी। अब छोटी छोटी प्लेट्स हम यहाँ बनाएंगे जैसे हम पटियाला सलवार में बनाते हैं। आसन के पास थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, करीबन 1.5 इंच का दोनों तरफ प्लेन रखेंगे और साथ में बेल्ट को तैयार करेंगे। दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर बेल्ट को हमें स्टिच कर लेना है। अब इसको हम अटैच कर देंगे अपनी सलवार के साथ। यहाँ 1.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ रहे हैं आसन के पास, उसके बाद 8 इंच में हम प्लेट बना रहे हैं। आप बड़े साइज़ के बनाएं तो 9 और 10 इंच तक भी बना सकते हैं आराम से। ये कट हमने लगा दिए हैं, इस तरह से आ जाएगा। 3 इंच बीच में प्लेन आएगा आसन के पास। पीछे से बच रहा है 12.5 इंच का कपड़ा, तो 12.5 इंच ही हमारा देखिए सलवार में ये कट लगा दिया हमने 12.5 इंच पे। तो यहाँ तक तो प्लेन जोड़ा जाएगा हमारा बैक साइड से और आगे वाले में बस प्लेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट को हम जोड़ देंगे और बाकी में पूरे में प्लेट बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट प्लेट थी, इसके साथ साथ छोटी छोटी प्लेट्स और बना देनी है क्योंकि ये हल्की रहती सलवार काफ़ी, तो इसमें छोटा छोटा प्लेट्स ही बनेंगी, बहुत हैवी नहीं बनती ये सलवार। ये 1.5 इंच का हमारा प्लस आपका प्लेन बच जाएगा। देखिए 9.5 इंच के आसपास ये हो गया है। इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में प्लेट बनाएंगे। दोनों प्लेट का झुकाव आसन की तरफ रहेगा जैसे हमारा पटियाला सलवार में होता है। यहाँ पर भी छोटी छोटी प्लेट बना करके जितने एरिया में हमें चाहिए 9.5 इंच तक, उसमें हम इसको सेट कर देंगे। और अब इसके साथ पूरे हमें बेल्ट को जोड़ देना है। तो इस तरह से प्लेट आ गई है, इसको बेल्ट को हमें जोड़ देना है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमने बाद में किया है, वो क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं ताकि आपका परफेक्टली आप बना पाओ, कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर राउंड में हमें इसको जोड़ना है। ये पूरा हम इसमें जोड़ देंगे, पूरा राउंड में लेते हुए इस तरह से। देखिए ये जो प्लेट थी हमारी बड़े वाली, ये आपकी 2.5 इंच इधर आनी चाहिए आधा होने के बाद। तो इसमें हमने थोड़ा सा इसको बाद में सेट किया था क्योंकि ये थोड़ा बीच में आ रही थी, तो इसको जस्ट हमने सेट किया। ये परफेक्ट आएगी तभी आपका लुक आएगा। अब हमने इलास्टिक ली है, कमर के साइड से 4 से 5 इंच कम करके इलास्टिक लेंगे। ऊपर फोल्ड लगाते हुए पूरे में इलास्टिक डाल देंगे। इस तरह से बारीक बारीक फोल्ड लगेगा और इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, ध्यान रखिएगा। या फिर आप जैसे नाड़ा डालते हैं उस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब एक सिलाई इसके बीचों बीच से आ जाएगी। अब बात करते हैं पोंचे की, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से इसका लुक आएगा कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पर हम पेस्टिंग का यूज़ करेंगे ताकि हार्ड रहे हमारा पोंचा। 4 इंच की हमने पेस्टिंग ली है और यहाँ आपको पोंचे के पास इस पेस्टिंग को सेट करना है। अगर आपने ज़्यादा क्रॉस किया होगा 1.5 इंच तक तो थोड़ा मुश्किल होगा पेस्टिंग सेट करना, तो 1 इंच तक आप क्रॉस रखिएगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। अब जो पट्टी हमने लगाई थी पोंचे में, अलग से निकाली थी 4.5 इंच की, 5 इंच की, उसको नीचे रखा है और यहाँ पर साथ में स्टिच कर दिया है। उस पट्टी को अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऐसे प्रेस लगाते हुए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको मोड़ना है। पहले बाहर की किनारी को सेट करेंगे, फिर 1/2 इंच अंदर फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हल्का क्रॉस में है तो हमें अच्छे से प्रेस से पहले इसको सेट करना पड़ेगा। 1/2 इंच के मार्जिन को अंदर फोल्ड करेंगे और बहुत अच्छे से, एक भी रिंकल हमारे इसमें नहीं होनी चाहिए। ये पूरा हमने अच्छे से सेट कर दिया है स्टीम आयरन की मदद से। अब किनारी से एक सिलाई लगाएंगे जो हमने अभी फोल्ड किया था इसके ऊपर, और बाकी सिलाइयाँ इसमें बिल्कुल सीधी सीधी हमारी डालेंगे। कोई डिज़ाइन नहीं बनाया अलग से जो पटियाला का लुक दे इसको, सीधी डिज़ाइनिंग रहेगी बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिनिशिंग के साथ रहेगा इसके अंदर। तो बहुत सारी लाइंस हमने इसमें बनाई हैं। तो इस तरीके से हम दोनों पोंचे को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लगाएंगे इसकी आसन वाली सिलाई। तो ये था इसमें सबसे देर से लगने वाला काम, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं, लेकिन बहुत अच्छा लुक आता है इसका बाद में। आप यहाँ चाहे तो एंकरिंग भी कर सकते हैं। अब 11 इंच पे पोंचा हम तैयार कर देंगे, 1 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और पूरे में आसन में हमें करीबन 1/4 इंच का मार्जिन यानी कि 0.75 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद इसमें आपको डबल सिलाई लगानी, ध्यान रखिएगा आसन में डबल रहेगा हमेशा सिलाई आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमारी सलवार पूरी हो जाएगी। अच्छे से आयरन करेंगे और इसको ट्राई करके दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे इसका लुक कैसा आया है। देखिए ये हमारा पोंचा है, ये ऊपर हमारी बेल्ट है, ये हमारा इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। और पहनने के बाद तो आप देख ही सकते हैं एकदम परफेक्ट लुक आया है इसका।
और पहले लगता था कि ये बहुत चौड़ा पहुँचा है, पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसे हमारा ट्राउज़र होता है उस तरीके से है, क्योंकि बहुत हल्का है। तो आप इसको ट्राई इसके करिएगा अलावा ज़रूर। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर नंबर दिया हुआ है जहाँ पर आप ऑनलाइन भी पूरा कोर्स कर सकते हैं या फिर हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर पूरा हर तरह की ड्रेसेस बनाना सीख सकते हैं।